हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वांटम नंबर्स की एप्लीकेशन। तो हमने पढ़ लिया अभी तक क्वांटम नंबर्स क्या हैं, वो 4 तरह के हैं, वो हमें क्या क्या बताते हैं और उनकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पेपर में भी क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सपोज़ करिए मेरे पास यहाँ पर है मैंने लिखा है 3D। तो क्वेश्चन है कि आप डिफाइन करिए कि 3D जो एक 3D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर्स क्या है। तो क्या ये सब जो 3D लिखा है ये हमें क्या बता रहा है? 3 हमें बता रहा है जो आगे लिखा है कि हमारे पास n की वैल्यू कौन सी है। D हमें ये बता रहा है कि इसमें L की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर D है तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल रिमाइंड करवा दूँ। अगर L की वैल्यू 0 है तो डेजिग्नेशन S होगी, L की वैल्यू 1 है तो P होगी, L की वैल्यू 2 है तो D होगी, अगर L की वैल्यू 3 है तो F होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हमने करना है। हमारे पास क्या है? D। अगर D है तो L की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे? 2। और अगर L की वैल्यू 2 है तो M की कितनी वैल्यूज़ होंगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो अगर M की वैल्यूज़ ये हैं और S की वैल्यूज़ क्या होंगी फिर इसके लिए, वो हम लिख देंगे -12 + हाफ, -12 + हाफ, 0 के लिए -12 + हाफ, +1 के लिए -12 + हाफ एंड -12 एंड +हाफ। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये निकाल देते हैं वैल्यूज़। तो एक आपने थोड़ी सी और इसकी जो है एडवांस चीज़ आपने याद रखनी है, इन ओरिएंटेशंस के आगे नाम भी हैं। ठीक है, वो आपने अभी सिर्फ पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपको बताऊंगा कि वो नाम एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। जो p ऑर्बिटल्स हैं, p सबशेल और p ऑर्बिटल, अभी इसमें हम लिखेंगे अगर m की वैल्यू 0 है तो उसका नाम होगा pz। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना आपने क्या लिख दिया ये। अगर m की वैल्यू +1 होगी तो उसके लिए होगा px। अगर m की वैल्यू -1 होगी तो उसके लिए होगा py। ठीक है, ऐसे नाम रखते हैं हम। तो आगे देखते हैं d ऑर्बिटल और d सबशेल। d ऑर्बिटल्स, अगर m की वैल्यू 0 हो तो d ऑर्बिटल का नाम होगा dz²। अगर m की वैल्यू +1 हो तो उसके लिए होता है dxz। अगर m की वैल्यू -1 हो तो उसके लिए dyz। अगर m की वैल्यू +2 हो तो उसके लिए हम लिखेंगे dx² y²। एंड अगर m की वैल्यू -2 है तो उसके लिए हम लिखेंगे dxy। यस, dxy। ठीक है, तो ये टेबल मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, क्वांटम नंबर्स में ही होगा आपके, तो इसे आपने याद रखना है। तो अगर ऐसा आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 4p के आप क्वांटम नंबर्स बताएं, तो हमने कैसे डिफाइन करना है। तो अगर ज़्यादा स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन दिया होगा तो उन्होंने बोलना pz के क्वांटम नंबर्स बताइए। अभी 4pz के क्वांटम नंबर हमें बताने हैं। तो n कितना हो गया, जितना यहाँ पे नंबर है n की वैल्यू 4 होगी। l कितना होगा? p है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर 1 है, l 1 है तो m की कितनी वैल्यूज़ होगी? -1, 0 एंड +1। अभी हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? pz। तो हमने सिर्फ वही वैल्यू लिखनी है जो इसके लिए हमने डिफाइन की है। तो pz के लिए हमने m की वैल्यू कितनी है? 0। तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे 0, बाकी दो वैल्यूज़ हम नहीं लिखेंगे। समझ आ रही है बात मेरी? तो अगर हमें ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ दी होगी तो हम उसको और ज़्यादा डिटेल में जाके देखेंगे। अगर d के रिगार्डिंग हो, फॉर एग्जांपल हमें दिया है 5d xy,
तो उन्होंने बोला कि इसके क्वांटम नंबर लिखिए। तो अगर 5 है तो n की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, अगर d है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2। ओके, m की वैल्यूज़ कितनी होंगी, 5 हो सकती हैं, पर हमें किस वैल्यू को डिफाइन करना है, dxy, तो dxy के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, -2। तो ये होंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आगे हम इसके s के भी क्वांटम नंबर्स लिख सकते हैं, एक वैल्यू है तो -12 एंड +12, दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आएगा, क्वांटम नंबर के ऊपर छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर होगी बात मेरी? चल, ओके बेटा।